आज की डीप डाइव में हम गुरु नानक देव जी के एक बहुत शक्तिशाली कथन पर गौर कर रहे हैं। हमारे पास उनका एक विचार है, सुनने में तो हाँ सरल लगता है, पर इसकी परतें काफी गहरी हैं। हमारा मिशन है इस एक वाक्य में जो वजन है ना, उसको महसूस करना। तो कथन है, झूठ बोलना आत्मा को कलुषित करता है। अच्छा, चलो इसे थोड़ा खोलते हैं। पहली नजर में तो ये सच बोलने की सीधी सलाह लगती है ना, भाई ईमानदार रहो। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो बात इसे आप कह सकते हैं खास बनाती है, वो ये है कि ये सिर्फ एक नैतिक नियम नहीं बता रहा कि भाई क्या सही है क्या गलत। स्रोत इशारा करता है कि इसका सीधा असर हमारी आत्मा या कह लीजिए हमारे अंदरूनी वजूद पर पड़ता है। और ये शब्द कलुषित, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ खराब करना नहीं है, यह है मैला करना, दूषित करना। जैसे किसी साफ चीज पर कीचड़ लग जाए। मैला करना, हाँ ये कल्पना ज्यादा असरदार है। तो मतलब झूठ सिर्फ बाहरी रिश्तों को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि हमारे अपने अंदर के हिस्से को गंदा करता है। ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, स्रोत के हिसाब से झूठ से मन में अशुद्धता आती है, एक तरह का बोझ बढ़ता है। सोचिए जैसे अंदर ही अंदर कोई मैल जमा हो रहा हो। ये बाहरी नतीजों से कहीं ज्यादा गहरी बात है, जैसे पकड़े जाने का डर वगैरह। ये तो हमारे अपने वजूद के कोर को, मतलब उसको प्रभावित करने जैसा है। और स्रोत में एक और बात भी कही गई है जो शायद इसी से जुड़ती है, कि सत्य बोलना ही धर्म का पहला नियम है। पहला नियम, इसका मतलब ये तो एकदम बुनियाद हुई। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। इसे पहला नियम कहना ही दिखाता है कि गुरु नानक देव जी के उपदेशों में सच्चाई को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई है। ये कोई चुनने वाली अच्छी आदत नहीं है बस, बल्कि ये आध्यात्मिक और नैतिक जीवन की नींव है। और अगर नींव ही मतलब कच्ची हो, सत्य पर आधारित ना हो, तो फिर बाकी ढांचे का क्या मतलब रहेगा? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर तरह का झूठ, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो भी इसी तरह आत्मा पर बोझ डालता है? कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि भाई सफेद झूठ बोल दिया किसी का दिल रखने के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर छोटे बनाम बड़े झूठ का ऐसा कोई वर्गीकरण तो नहीं करता है, लेकिन जो सिद्धांत सामने आता है वो ज्यादा व्यापक है। बात झूठ के साइज की नहीं है, शायद बात है सत्य से हटने के काम की। वो जो एक्शन है, हर बार जब हम जानबूझकर असत्य को चुनते हैं, हम अपनी अंदरूनी स्पष्टता से थोड़ा सा दूर होते जाते हैं, और वो बोझ या मैल, जैसा हमने कहा, वो धीरे धीरे जमा होता जाता है, भले ही हमें तुरंत महसूस हो या ना हो। ये सोचने वाली बात है वाकई, कि शायद असर एकदम से ना दिखे, पर धीरे धीरे वो हमारी अंदरूनी शांति या स्पष्टता को कम करता जाता है, जैसे धूल जमती है ना धीरे धीरे, वैसे। हाँ बिल्कुल। और अगर इसे हम गुरु नानक देव जी के दर्शन के बड़े दायरे में रखकर देखें, तो ये आंतरिक शुद्धि के महत्व को और ज्यादा साफ करता है। उनके लिए परमात्मा से जुड़ाव या सच्ची समझ तभी संभव है जब मन और आत्मा निर्मल हो, साफ हो। झूठ उस निर्मलता में एक तरह की बाधा डालता है, आप कह सकते हैं एक तरह की आध्यात्मिक स्टैटिक पैदा करता है। समझ गए। तो ये सिर्फ नैतिकता का सवाल नहीं है, ये तो अपनी रूहानी सेहत का भी सवाल बन जाता है। सत्य बोलना एक तरह से अपने अंदर की सफाई बनाए रखने जैसा है। हाँ, आप इसे ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल। सत्य सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं है, बल्कि वो एक अंदरूनी अवस्था है, एक वाइब्रेशन है, और झूठ उस वाइब्रेशन को बिगाड़ता है। तो इस डीप डाइव का सार हम ये निकाल सकते हैं कि गुरु नानक देव जी का ये कथन हमें याद दिलाता है कि झूठ का असर सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आत्मा की पवित्रता और हमारे मन की शांति पर, उस पर सीधा असर पड़ता है। और सच बोलना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, नैतिक और शायद आध्यात्मिक जीवन जीने की पहली शर्त है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। अगर झूठ बोलना आत्मा पर बोझ डालता है या उसे मैला करता है, तो क्या इसका उल्टा भी सच है? मतलब क्या रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे पलों में भी जब हम सच बोलने का चुनाव करते हैं, तो क्या वो धीरे धीरे हमारे अंदर एक तरह की स्पष्टता, एक हल्कापन या आंतरिक शुद्धता को बढ़ाता है? ये विचार करने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है।